डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर एस.के. सरीन, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर राजेश एम परिक, डॉक्टर विकास भाटिया। सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर सरीन, बहुत छोटा सा सीधा सा लेकिन गंभीर सवाल, क्या ओमिक्रॉन की लहर हमारे देश में आना तय है या हम इससे बच सकते हैं सर? वायरस हर जने को हर जगह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वायरस 7 से 10 गुना ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और जैसा और कंट्रीज़ में हुआ हो वैसा भारत में होगा, ये लगभग निश्चित है। हाँ, हम लोग उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, पर वायरस इतना ट्रांसमिसेबल है कि ये फैलेगा। और विंटर का वेदर है जी, फेस्टिवल का सीजन है, रैलीज, पॉलिटिक्स और सब मिलाकर के लोग क्राउडेड हो रहे हैं, तो मुझे फियर बहुत है कि इस वायरस के रैपिड स्प्रेड होने का। और दूसरा, चूंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी सारी डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, सिंगल वैक्सीनेटेड है और कई बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड हैं, तो उन सब में इसका स्प्रेड होना बहुत लाजमी लगता है। तो मेरे ख्याल से जो आपने पूछा उसका सिंपल जवाब है कि ये वेव आएगी, ऐसा लगता है। जनवरी फरवरी तक वी मे बी स्वैम विथ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। ये डॉक्टर सरीन, बहुत ईमानदारी से आपने ये बात कही और ये बहुत डराने वाली बात भी है। डॉक्टर सेठ सर, हमारे देश में जहां हमें काम करना जरूरी है, हम उतने समृद्ध, बहुत बड़ी आबादी उतनी समृद्ध नहीं है सर। उसे ऑफिस भी जाना है, अपना कारोबार करने के लिए बाहर भी निकलना है, भीड़ भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर सेठ, क्या आपको लगता है कि हम अपने आप को अपने घरों में कैद कर लें, क्योंकि ये लहर आनी तो अब आनी ही है? जी हाँ, लहर तो इनएविटेबल है, इसका तो मैं क्लियर जवाब दे सकता हूं। यही देखना है कि ये प्रे करना है कि ज्यादा सीरियस लहर ना हो, ज्यादा लोग इतने ज्यादा सीरियस ना हो कि वेंटिलेटर पे जाना पड़े, और सर्टेनली मौतें कम हो। यही हमारी प्रेयर है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये तो है ही ना। जो आपने पूछा कि हमें क्या घर में छुप के रहना चाहिए, देखिए, पैनिक की बात तो नहीं है, बट प्रिकॉशंस की बात जरूर है जी। अननेसेसरी क्राउडिंग, इंडोर में क्राउडिंग जो हम देख रहे हैं, जिसके लिए लोग भूल चुके हैं कि जो अप्रैल की वेव आई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की मौतें हुई थी और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों की मौतें हुई है, सबने ये देखा है सर। और फिर वो कैसे भूल गए हैं कि सिर्फ इसके लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने करनी है। कोई नहीं कह रहा कि फिर से लॉकडाउन होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल काम पे जाना बंद कर दीजिए, डर के रहिए, पर हम ये जरूर कर रहे हैं कि ये जो डबल, आप भूल चुके हो डबल मास्किंग को। क्या अब भीड़ बाहर जाते हैं तो सीधी तरह से नाक के ऊपर मास्क लगाना तो एक हमारी हैबिट है, एक हमारा कपड़ों का पार्ट है कि हम डबल मास्किंग करें, जिसमें कि एक अंदर 3 प्लाई मास्क हो, ऊपर कपड़े का मास्क हो, और हेल्थ केयर वर्कर्स तो N95 पहने। और दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी क्राउडिंग, अननेसेसरी गैदरिंग, पार्टिंग और मास्क उतार के पार्टिंग, और वो भी इंडोर में, तो ये जरूरी तो है ही नहीं। तो इसलिए अब हमारा टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। गवर्नमेंट ने जो सीखे हैं, जो हमने पूरे देश ने सीखा है डेल्टा वेव के बाद, गवर्नमेंट ने सतर्क हो गई है। इनफैक्ट इतनी सुपरविजन, स्क्रूटनी और सर्वेलेंस चल रही है, बट हम अगर अपनी बात नहीं निभाएंगे तो ये वायरस, बाय द वे, हमको समझना है कि ये सिर्फ 140 केस ही नहीं है। हो सकता है कि कम्युनिटी में इससे ज्यादा केस हो, क्योंकि कुछ दिन लग जाते हैं पता करने में थ्रू जीनोमिक टेस्टिंग ओमाइक्रॉन है भी कि नहीं है, और फिर भी 70% पॉजिटिविटी आरटीपीसीआर की होती है। तो कई वायरस तो ऐसे ही घूम रहे होंगे कम्युनिटी में जिनका हमें पता भी नहीं है। हो सकता है इससे 5 गुना नंबर। डॉक्टर सेठ, आप वाकई बहुत सर, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं आप ये। और डॉक्टर सरीन और डॉक्टर सेठ दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि ये वेव तो आनी ही आनी है, और आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है कि कई सारे लोग घूम रहे हो पॉजिटिव यहां पर। डॉक्टर उमा, आप कितना इसे मैम खतरनाक मानती हैं? देखिए, जो मेरे दोनों कलीग्स ने कहा वो बात 100% सही है कि ये बहुत ही खतरनाक है
और लोगों के मन में ये शंका है, और कुछ लोग तो इसको सच भी मान रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत माइल्ड है, सिर्फ एक कॉमन कोल्ड की तरह होके रह जाएगा और इससे कोई परेशानी नहीं होगी, जो कि ये भ्रांति मन में बिल्कुल ना पालें। क्योंकि जो कहते हैं कि जो म्यूटेंट्स आते हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो और बर्ताव है वायरस का, वो चेंज होता है, और कब ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन में चेंज हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक चीज और डराने वाली इस इन्फेक्शन के साथ ये होती है कि जिनको माइल्ड इन्फेक्शन था या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था, उनमें भी जो पोस्ट कोविड सीक्वली हैं वो देखे गए हैं, और बहुत सीरियस फॉर्म में देखे गए हैं, जैसे कि ब्रेन फॉगिंग, सोचने का क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाना, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होना, आर्थराइटिस हो जाना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फटीग होना, जिसकी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई है और उसकी वजह से अभी भी ब्रेथलेस हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो माइल्ड इन्फेक्शन भी अगर माने तो उसका बाद में ठीक होने के बाद खतरा दूसरी परेशानियों का बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है जहां पर लोगों को सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अभी हम सेकंड लहर से भी बाहर नहीं आए हैं, देखें तो बहुत सारे देशों में अभी भी डेल्टा वेरिएंट से बहुत इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और ऊपर से ये ओमिक्रॉन आ गया है। और जो अभी कहा डॉक्टर सेठ ने कि हो सकता है हमारे आसपास बहुत ओमिक्रॉन घूम रहे हो, 140 तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर है, क्योंकि जो सर्विलेंस होती है वो 100% केसेस की नहीं होती। तो इसमें पहले 2% थी, जो अब बढ़ा के 5% पॉजिटिव सैंपल कर दी गई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है हुआ हो और वो गुजरा हो, बहुत सारा टेस्ट ना कराया हो। तो इसलिए लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। डबल मास्किंग की जो बात बताई, और अननेसेसरीली गैदरिंग ना करें। न्यू ईयर मैम एक रिएक्शन जल्दी से ले लें, उसके बाद भीड़ से कैसे बचें, सिम्टम्स क्या हैं, उस पर आप सभी से बात करेंगे। 3 डॉक्टर सभी और बाकी हैं। डॉक्टर अरविंद, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ नया म्यूटेंट बन सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक सुपर स्प्रेडर या सुपर डेंजरस वेरिएंट भी बन सकता है। तो क्या हम ये मानकर कि नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, कैजुअल अप्रोच रखें या हम अलर्ट रहें? सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, और एक्चुअली जब डॉक्टर उमा ये बात कर रही थी तो मैं चाह रहा था कि इसी तरह का आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मैं इस बात को बार बार हाईलाइट करना चाहता हूं। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि बार बार कुछ टीवी चैनल्स पर भी हम ही लोग एक्सपर्ट्स आके ये बोल रहे हैं कि जो भी इन्फेक्शन तक हो रहे हैं वो माइल्ड किस्म के हैं। और मैं जब लोगों से बात करता हूं कम्युनिटी में तो सब कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये आएगा तो बहुत होगा, हम सबको होगा, लेकिन पता है ये फ्लू की तरह आके चला जाएगा। एक सईद भाई, ये एक जनरल इंप्रेशन जा रहा है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबको इससे सफर करना है और ये माइल्ड सा फ्लू होके चला जाएगा, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। जैसा डॉक्टर उमा ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी माइल्ड वेरिएशन में सीरियस केसेस 0% थे। अगर करोड़ों की संख्या में लोगों में इंफेक्शन हुआ तो उसका 0.1% लोगों को भी अगर सीरियस डिजीज और मोर्टेलिटी हुई, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन जब हमारा जो टोटल केसेस हैं इतने मैसिव नंबर्स में होंगे तो वो जो लोग हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और डेथ होंगी वो बहुत लार्ज नंबर होगा। तो पहली बात तो ये भ्रांति कि ये माइल्ड होगा, और माइल्ड है इसलिए हम इससे ना डरें। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, कोविड है, ये बड़ा भयंकर वायरस है। कब ये माइनर सा वेरिएशन फिर से कर लेगा और सीरियस डिजीज कर देगा हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको डेल्टा नहीं सुपर डेल्टा की सीरियसनेस से डील करें। एक बात। दूसरी बात, सही आपने बोला कि क्या डेल्टा और ओमिक्रॉन का विवाह होके कोई एक नया चीज नहीं बन सकता है? तो सईद जी, जो म्यूटेशन है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, क्योंकि जितनी बार वायरस रेप्लिकेट करता है उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में चेंजेस आने की संभावना होती है। ये हमसे पूछ के नहीं करता, इसको प्रेडिक्ट करने का विश्व में कोई तरीका नहीं है।
तो सईद जी आने जी, वाले समय में ओमिक्रॉन और डेल्टा मिल करके कोई सीरियस रूप ले लेंगे, इसका जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। केवल एक जवाब हम सबके पास है सर। जो 100% प्रूफ है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा जो भी हमारी वैक्सीन हैं उन दो को हम 100% इफेक्टिवनेस के साथ यूज करें तो यह अभी प्रेजेंट वेरिएंट्स ही नहीं, आने वाले सारे वेरिएंट्स के खिलाफ हमारा सबसे सशक्त हथियार है। ठीक है और सर, रहेगा। ठीक है सर। सईद जी। सर आपने डॉक्टर अरविंद साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा अप्रोच जो है बहुत कैजुअल है और इस तरह से हम अपना नुकसान करेंगे। डॉक्टर राजेश बरेक, डॉक्टर साहब क्या आप भी ये मानते हैं कि अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट्स के पास, WHO के पास, आप लोगों के पास नहीं है और अभी इसको आपको जानने समझने में डॉक्टर साहब, डॉक्टर बरीक वक्त लगेगा और हम इसे हल्के में बिल्कुल ना लें, या आपका ये मानना है कि नहीं कोई बात नहीं, कोरोना की एक लहर हम, दो लहर हम झेल चुके हैं, इससे भी निपट लेंगे? देखिए, दूसरी लहर आने के 9 महीने पहले यानी अगस्त गए साल में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद ये दूसरी लहर आने वाली है। जब जनवरी 2020 में हमने पहली किताब जो लिखी थी उसमें हमने लिखा था 2 साल पहले कि ये 3 लहर आने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे लग रहा है तीसरी लहर आ रही है। लेकिन देखिए बहुत सारी जानकारी हर रोज आ रही है। कल ही एक बहुत बढ़िया पेपर पब्लिश हुआ जिसमें यूके, जापान, हांगकांग और इंडिया के भी साइंटिस्ट थे, CSIR के साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। उन्होंने लेबोरेटरी में देखा, उन्होंने क्या देखा कि अगर हम ओमिक्रॉन वायरस लेंगे और उसका एंटीबॉडी के साथ सामना करेंगे तो जो लोगों ने 2 तरह के एंटीबॉडीज लिए थे, एक mRNA वैक्सीन टाइप और एक एडिनो वायरस वैक्सीन होता है वो टाइप के एंटीबॉडीज के साथ, ये दोनों की तकरार की और ये पता चला कि ओमिक्रॉन वायरस ये एंटीबॉडीज को चुका के जा सकता है। जो आपने पहले शुरू की बात कि रिसर्च बता रहा है कि लोगों ने 2 वैक्सीन लिया है, शायद 3 वैक्सीन लिया है और उनको बीमारी हो रही है, तो वो एक पहला स्टडी था जो लेबोरेटरी में दिखा रहा है, साफ साफ दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस अपने वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज को डॉज कर सकता है। लेकिन अभी तक वो स्टडी नहीं हुआ है कि जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है वैक्सीन के बगैर उसको डॉज करता है कि नहीं, और शायद पता चलेगा 1 हफ्ते में। और दूसरा उन्होंने क्या किया, हमारे जो लंग के सेल्स है उसको लेके वायरस के साथ मिलाया और उसपे देखा कि वायरस डेल्टा वायरस की तरह हमारे लंग के सेल के अंदर नहीं घुस सकता है, यानी इसलिए हम ये माइल्ड सिम्टम्स देख रहे हैं। ये कल पता चला। लेकिन परसों डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ने अनाउंसमेंट की कि अभी भूल जाओ कि ये माइल्ड वेरिएंट है, ये बात नहीं करनी चाहिए। और फाइनली मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी एक पेशेंट है, वो मार्च महीने में उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे डेल्टा वायरस के शायद, और जल्दी रिकवर हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने बाद उनकी जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग हो गई। वो कुछ भी बात करती थी, उनका बिहेवियर ये हो गया, सबके ऊपर शक रखती थी। हमने 1 महीने तक कोशिश की और फिर मैंने उनका पेट स्कैन किया। अभी पेट स्कैन में क्या होता है कि ब्रेन का स्कैन होता है कि ब्रेन कैसे चल रहा है, उसमें कितना ग्लूकोज जा रहा है, और हमने देखा इन शॉर्ट कि ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। और बहुत खतरनाक है। चेंजेस देखने के बाद हमने एक दूसरी दवाई दी जिससे उनको थोड़ा रिलीफ है, और अभी हम दूसरा स्कैन 3 महीने के बाद करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा है कि माइल्ड पेशेंट में भी ब्रेन चेंजेस आ सकते हैं और ब्रेन बिहेवियर चेंज हो सकता है। अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, शायद ये इंडिया का पहला रिपोर्ट है, बट ऐसे छोटे छोटे रिपोर्ट यूएस से और दूसरे देशों सर हम और डिटेल में आपसे बात करेंगे। और बहुत आपने, थैंक यू वेरी मच। अभी तक डॉक्टर सरीन से लेकर डॉक्टर सेठ, डॉक्टर उमा, डॉक्टर अरविंद, आप लोगों ने वाकई ये कहा है कि हमारा अप्रोच जो है बहुत ही कैजुअल है। डॉक्टर विकास, हम आपसे इसी बात को आगे बढ़ाने का निवेदन करते हैं। डॉक्टर विकास भाटिया, क्या अभी हम ये माने कि ये ओमिक्रॉन जो है वो एक अदृश्य वेरिएंट की तरह हमारे सामने है, ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये हम पर कैसे अटैक करेगा, और क्या यही कैजुअल अप्रोच जो है डॉक्टर भाटिया हमारी, वो कहीं हमारे लिए डेंजरस ना हो जाए, बेहद खतरनाक ना हो जाए? सर क्या मानते हैं आप?
अभी सारे सबकी बात हमने सुनी, हमारे एक्सपर्ट्स की यही ओपिनियन और यही विचार सबके आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के कि हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले ही साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ 24-25 नवंबर के आसपास, और अब देखिए देखते देखते कितने दिन बीते हैं, अभी 3 सप्ताह भी नहीं हुए मुश्किल से, और पूरे संसार में लगभग कितने कंट्रीज में ये फैल चुका है। अब अभी ये माइल्ड है कि सीवियर होगा, कि कितने हॉस्पिटल में जाएंगे, कितने वेंटिलेटर्स यूज होंगे, इन सब के बारे में हमको अभी कुछ नहीं मालूम लग रहा। हम लोग सोचते हैं कि एयरपोर्ट पे गए हम, कुछ भी नहीं है, मास्क लगाया है, या इधर गए कुछ भी नहीं है, अगले दिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि इतने लोगों को ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। ये तो वो लोग हैं जिनका टेस्ट हो गया। इवन यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने भी कहा कि अगर इतने केसेस वहां पे हैं 70,000, तो शायद 20 गुना उससे ज्यादा को तो वो टेस्ट भी नहीं कर पाए हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर पाए हैं, इतनी ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है जी। तो इसके लिए हमको तो तैयार रहना ही है। और एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि वैक्सीन है या हमारे पास जो भी हमारे पास अपने से बचाव के हमारे पास उपाय हैं, ये बात तो निश्चित है कि मास्क में से शायद ये नहीं जा पाएगा। मास्क आज भी हमारे पास अपने आप में एक बहुत बड़ा बचाव का कारण है, हम अपने को बचा सकते हैं सर। तो इसके लिए सारे समाज से, सभी लोगों से यही अनुरोध बार बार कर रहे हैं हम सब लोग कि अपना जो बिहेवियर है उसको बचा के रखें, ठीक रखें, और इतने दिनों से हम सब जानते हैं इस बात को, तो इससे अपना बचाव करके रखें। और ये अदृश्य है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि किसको क्या हो रहा है, और माइल्ड होने की वजह से ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अभी उनमें शायद सिम्टम ही नहीं आ रहे, और सिम्टम होते हैं तो हम उनको बिल्कुल क्वारंटाइन कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भाटिया। हम सिम्टम्स पे बात करेंगे, हम और चीजों पर बात करेंगे। डॉक्टर सरीन सर, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे ब्रिटेन से अभी सिर्फ एक मौत की पुष्टि हुई है, खबर आई है, तो हम या हमारे देश के लोग ये मान रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 145 केसेस हैं, इतने बड़े देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 145 केस क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, अभी तक सिर्फ एक डेथ हुई है, और वो खतरा, वो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट्स नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ये बात तो नहीं है जो हमें डरा नहीं रही है सर? ये विशफुल थिंकिंग है। नंबर ऑफ केसेस अगर ज्यादा है, उसमें से थोड़ा प्रोपोर्शन भी अगर सीरियस होगा, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, तो वो थोड़ा नंबर भी हम लोगों के लिए बहुत हो सकता है। तो कॉम्प्लिसेंसी की कोई स्पेस, कोई जगह है नहीं हमारे लिए। और जब भी वायरस का नया फॉर्म आता है, डेथ 4 से 6 हफ्ते के बाद, सिम्टोमेटोलॉजी क्या लक्षण होंगे नहीं, 4 से 6 हफ्ते के बाद पता लगते हैं। कल जो पेपर 2 नेचर में आए हैं, उसमें ये साफ कहा गया है कि इसमें सीवियर डिजीज हो सकती है, और सीवियर डिजीज के लक्षण बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं कल की पब्लिकेशन में। और 2 और बातें उसमें जो आई हैं, जो कल ही पब्लिश हुई है, कि अगर किसी के पास बूस्टर नहीं लगा है और उसको ओमिक्रॉन हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क 17 गुना ज्यादा है, मतलब 3rd डोज नहीं लगी। उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क अगर 60 साल से कम है तो 17 गुना, और 60 से ऊपर है तो 21 गुना ज्यादा रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का। 3rd, मोर्टेलिटी बूस्टर वर्सेस नो बूस्टर में करीब 14 गुना ज्यादा मोर्टेलिटी हो सकती है। तो क्लियरली फर्स्ट थिंग इज वी डोंट हैव बूस्टर्स, वी नीड टू हैव ए बूस्टर। अगर हमारे पास बूस्टर नहीं है, हमारे पास तो 2 डोज लगे हुए लोग भी पूरे नहीं है, 1 डोज लगे वाले भी पूरे नहीं है, तो हम इतने वल्नरेबल हैं कि हम लोग इस वायरस को परमिट कर देंगे और ज्यादा जल्दी बढ़ने के लिए। तो फर्स्ट एम, सारे जने वैक्सीन लगवाएं, डरे नहीं। बल्कि कभी आप व्हाट्सएप में, किसी ने देखा है कि कोई व्हाट्सएप करे कि भाई आप 10 जनों को और वैक्सीन लगाओ? मैं चाहूंगा कि थ्रू यू दिस व्हाट्सएप मैसेज शुड गो ऑल अक्रॉस इंडिया, हर जना दूसरे को कहे कि 10 और लोगों को वैक्सीन बहुत ही अच्छा डॉक्टर सरीन आपका ये सजेशन है। एक प्रश्न आपके हमारे सबके मन में है कि क्या कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तीसरी लहर हमारे देश में आने वाली है? डॉक्टर्स के एक बड़े पैनल से इस समय हम बात कर रहे हैं और सभी का ये मानना है कि हाँ, ये लहर आने वाली है। और अभी तक की चर्चा में जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत माइल्ड होगा, इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ओमिक्रॉन का खतरा बहुत कम है, ये कॉमन कोल्ड एंड फ्लू की तरह होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो आप पर यह असर नहीं करेगा। डॉक्टर सेठ सर, आगे बढ़ें,
अब एक बात तो आपने बहुत क्लियर कर दी और आपको धन्यवाद कि आप ही ने ये कहा था कि हाँ लहर आएगी और डरने वाली बात। सर बचें कैसे, क्योंकि इलेक्शन भी है, क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, ईयर एंड भी है, खूब लोग बाहर निकल रहे हैं, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी सब कर रहे हैं। सर बचे कैसे? इनसे ओमाइक्रॉन से बचना तो हमारे हाथों में है। क्लियरली किसी भी कोविड से बचना हमारे हाथों में है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन हेजिटेंसी हटाएं और अपनी 2 डोजेस ले लें, और मैं आपको अभी भी कहता हूं कि मेरे पास हार्ट पेशेंट्स, एजुकेटेड हार्ट पेशेंट्स अभी भी आते हैं और बैठ के पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और मैं सरप्राइज से देखता हूं कि अब दिसंबर हो गया है, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सबको, एडल्ट्स को 2 वैक्सीन लग जाए, और अभी भी इंटेलिजेंट लोग, एजुकेटेड लोग ये बात पूछ रहे हैं, तो हम कहां से इस कंट्री की हेजिटेंसी हटा सकेंगे? तो जो जिस तरह डॉक्टर सरीन ने कहा, एक हमारा कर्तव्य हो गया है कि जो जिस तरह हम कहते थे वैक्सीनेशन लगाओ, अब हमें कहना होगा कि सेकेंड डोज लगाइए, ये कल ही लगाइए और जितनी जल्दी हो सके दूसरों को भी लगवाइए जो आपके आसपास बैठे हैं। ये ना सोचिए कि सिर्फ हमने लगा ली तो मेरा काम हो गया, हर एक को जिसको भी आप लगवाइए। आपको अगर मैं आंकड़े दूं कि हम अपने अस्पताल में 200 डोजेस रोज की लगा सकते हैं, सिर्फ 40 लोग रोज आते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए। कितने सेकेंड डोजेस की वैक्सीनेशन बची हुई है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे। ये सेकेंड डोज हेजिटेंसी एक अजीब चीज ही हो गई है। और दूसरा, हमने क्लियरली एम्फसाइज किया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि हम मास्क पहने। मास्क तो एक हमारा कपड़ा हो गया। लोगों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और अननेसेसरी क्राउडिंग और ट्रैवल न करना कुछ ही हफ्तों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है। बाय द वे, ये हम कोविड से हार नहीं रहे हैं, कोविड से हम जीतेंगे, प्रोवाइडेड हम ये रियलाइज करें कि हमारे बिहेवियर से हम अपनी लाइफ बचा रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरों की लाइफ बचा रहे हैं। हमारे घर में अगर हम इस बार भी ओमाइक्रॉन ले आए तो कोई ना कोई हमारे में सीरियस बनेगा ही, अस्पताल में एडमिट होगा और मौत होगी। एक आंकड़े कुछ इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं। इन इंग्लैंड इस टाइम पे जो एडमिशंस हैं वो उस लेवल पे पहुंच गई हैं जो कि जनवरी में एडमिशंस हो रही थी, बेड्स की कमी हो रही है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वहां पे अब कोविड, ये ओमाइक्रॉन अफेक्ट कर रहा है, कोविड अफेक्ट कर रहा है। खतरा यह है कि वहां का हेल्थ केयर ओवरवेल्म होने वाला है। लोग यहाँ पे न समझें कि ये माइल्ड इलनेस होगी और थोड़े से लोग एडमिट होंगे जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, और ये भी कोई श्योर नहीं है माइल्ड हो। एक्चुअली हो सकता है कि जितने लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है या जितनों ने वैक्सीनेशन न लगाई है, और एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा डर है हेल्थ केयर वर्कर्स का। अभी ने किसी को ये बात बिल्डअप नहीं की है, बट हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी प्रैक्टिकली अब खत्म हो चुकी है, 10 महीने हो चुके हैं। यही हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यही हमारा फ्रंटलाइन है, यही हमें बचा सकता है। और सर हम जल्दी एक रिएक्शन और ले लें, 5 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं सर। अब आ गई है वो टाइम कि एटलीस्ट कुछ वर्ग को बूस्टर मिलना अनिवार्य हो गया, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है और लोग लगवा नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप डरा भी रहे हैं, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेकंड वैक्सीन लगवाइए, जल्दी लगवाइए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर कीजिए। डॉक्टर अरविंद, क्या अगर बहुत जरूरी ना हो तो हम अपने आप को घरों में कैद कर लें? क्या हम अपनी लाइफ को किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करें कि हम खुद भी बचें, अपनी फैमिली को बचाएं और अपने देश को भी इस खतरे को कुछ कम कर सकें? क्या करें डॉक्टर अरविंद? सईद जी, मुझे लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में जो हालात थे और इस समय के हालात में एक बड़ी भयानक सी डरावनी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। देखिए, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि दिसंबर जनवरी आते आते हम सब लोग ये सोचने लग गए थे कि कोरोना हमारे देश से भाग गया जी। हमारे फेस्टिवल शुरू हो गए थे, हमारे यहाँ जगह जगह इलेक्शंस थे और सब लोग, और ये कोरोना धीरे धीरे कम्युनिटी में आ रहा था। 2-4 केस छोटे छोटे बॉम्ब के रूप में यहाँ वहां हो रहे थे और हम उसको भूल करके मस्त थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और फाइनली फरवरी में, मार्च तक आते आते वो एक भयानक रूप में आया। इस समय भी लोगों में कॉम्प्लेसेंसी है, लोग सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमारे देश में नहीं होगा या बहुत माइल्ड होगा।
अब बहुत बड़ा मेजर फेस्टिवल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाली है, कई राज्यों में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल लास्ट ईयर जैसे हालात हैं। और ये ओमिक्रॉन खड़ा हुआ है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, ये जानते हुए कि ये बेचारे ह्यूमन बीइंग्स तो मेरे विक्टिम बनने के लिए तैयार है। वो कहते हैं ना, द ओमिक्रॉन नो दैट दीज पीपल आर फॉलिंग इनटू माय ट्रैप। बड़ा खुश हो रहा है, वो तालियां बजा रहा होगा, वो फेस्टिवल मना रहा होगा कि ह्यूमन बीइंग तुम फेस्टिवल मनाओ और मेरे चंगुल में फंस जाओ। बिल्कुल लास्ट ईयर वाली सिमिलर पिक्चर सईद जी हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, डर है कि फरवरी फर्स्ट वीक आते आते ये देश में एक भयानक रूप ले चुका होगा। सर ये बहुत गंभीर डॉक्टर अरविंद आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर परीख आप भी उससे सहमत हैं? आपकी हंसी ने ये बात बता दी। डॉक्टर उमा, आप क्या सजेस्ट करेंगी? ये जो ओमिक्रॉन ह्यूमन बीइंग को, हम लोगों को, हम इंसानों को बेवकूफ बना रहा है, हम इससे बच सकते हैं या हम अपने आप को समझदार समझते रहें, हम ये कहते रहें कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, हम लड़ लेंगे, हम निपट लेंगे, हमें तो हो ही नहीं सकता, और हम इसके ट्रैप में, इसके चंगुल में फंस जाएं? डॉक्टर उमा, कैसे बचें इससे? देखिए, हमें ओमिक्रॉन बेवकूफ नहीं बना रहा है, बल्कि हम खुद बेवकूफ बन रहे हैं। हम सब कुछ जानते हैं कि इस कोविड से हम कैसे बच सकते हैं, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, उससे बचने के तरीके सेम हैं, कुछ फर्क नहीं है। और बचें कैसे इससे, जिसकी हम बात लगातार करते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए। जिसको घर से बाहर काम नहीं है वो बाहर ना जाए, बाहर अगर निकलता है तो वो मास्क लगा के जाए। और क्योंकि बच्चों को भी बचाना है, इस वेरिएंट में देखा जा रहा है कि बच्चे भी अफेक्टेड हो रहे हैं और मोर्टेलिटी की भी खबर है। और साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट है उसमें एक यंग एडोलेसेंट की डेथ हुई है। तो इसलिए बच्चों को बचाने के लिए अडल्ट्स को खुद को बचाना जरूरी है। हमारे कंट्री में अभी चिल्ड्रन में वैक्सीनेशन भी नहीं दिया गया है, तो इस जो अडल्ट्स हैं वो अपने दोनों डोजेस अवेलेबल वैक्सीन के जरूर लें और इस भ्रांति में बिल्कुल ना आए कि जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन कम से कम आपको सीवियर इन्फेक्शन होने से बचाती है, और रोज नए नए डेटा आ रहे हैं, छोटी छोटी स्टडीज आ रही हैं जो कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है। कुछ कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, उधर दूसरी तरफ कुछ प्री प्रिंट में आज जो कुछ पेपर्स आए उसमें ये कहते हैं कि वैक्सीन जो है वो सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन से ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी बचाती है। बिल्कुल तो जिन लोगों के डोजेस ड्यू है वो तुरंत जाके खुद को वैक्सीनेट करें, अपने आसपास जिन लोगों ने वैक्सीनेट नहीं किया हुआ है उनको बताएं कि जाके वो भी वैक्सीनेशन ले सके। वही एक तरीका है। और अगर आपने कोई अपनी न्यू ईयर पे पार्टी प्लान की है या फिर कोई घूमने का प्रोग्राम बनाया है तो कोशिश ये करें कि उसे रीशेड्यूल करें, जिससे कि आने वाले साल में डॉक्टर उमा बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप मैम, दूसरे रिएक्शंस लेने हैं। डॉक्टर राजेश परीख सर, हमारे साथ एक दिक्कत है, परेशानी है, बहुत ज्यादा बड़ी आबादी है, हमें घर से बाहर निकलना हमारी मजबूरी भी है। हमारे देश के ज्यादातर लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं सर, ऑफिस जाएंगे, सैलरी नहीं आएगी, बच्चे कैसे पालेंगे, हम बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है सर, ऐसे में हम क्या करें? सैयद जी, दो एक्सट्रीम्स है। एक तो ताला लगा के हम घर में बैठे और दूसरा हम पार्टी करें, घूमे, इधर उधर जाए। उसके बीच में भी एक अच्छा, जैसे गौतम बुद्धा जी ने बोला था, एक मिडिल गोल्डन मिडिल पाथ है, और जिधर जाना है वो हम जा सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं। देखिए, जो फिलोसोफर जॉर्ज संतानिया है, उन्होंने करीब 80 साल पहले कहा था कि जो लोग इतिहास का सबक नहीं सीखते उनको उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी मार्च 2020 में 8 मार्च में आपको तारीख दे सकता हूं, आपके सिस्टर चैनल इंडिया टुडे पे मैं प्राइम टाइम में राजदीप सरदेसाई जी से बात कर रहा था, और तभी इंडिया में ऐसी हालत थी, 80 केस थे, और मेरे साथ कुछ हॉस्पिटल के ओनर्स थे, वो बोले कि कुछ डरने की बात नहीं है, हमारे पास बहुत हॉस्पिटल्स है, बहुत बेड्स है। और मैंने कुछ चार्ट्स निकाल के दिखाए और राजदीप जी बोले आप उनको डरा रहे हैं। तो मैं बोला देखो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो आ चुकी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले इकोनॉमिस्ट ने 2 महीने पहले 10 एपिडेमियोलॉजिस्ट से की राय ली, और वो लोग ने अच्छा मॉडल किया जिसमें 100 वेरिएबल आ रहे थे, और उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली 50 लाख लोगों की मौत ऑफिशियली हो गई है ये बीमारी से। लेकिन जब हम कंप्यूट करेंगे
कि जो नॉर्मल मौत होने वाली थी उससे ज्यादा कितनी हुई है, तो 3 गुना है, यानी 1.5 करोड़ मौत हुई है। और वो कोविड से ही नहीं, लेकिन जो लोग कोविड के वजह दूसरी बीमारियों का चपेट में नहीं ले जी, पाए जी। उसमें हुई है। तो उसकी भी हमको फिक्र रखनी चाहिए कि माइल्ड भी हो, लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो जिनको कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डिप्रेशन है, डायरिया है, उनका क्या होगा, उनकी मौत हो सकती है। तो वो हमको नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर पारिक, वाकई आपकी जो बातें हैं वो डराती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अलर्ट भी करती हैं। डॉक्टर भाटिया, क्या आप सलाह देंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने आप को बचा सकें? ये सारी चर्चा के बाद एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास काफी कुछ सीख लिया हमने, और दूसरी वेव के बाद हमने अपनी तरफ से बहुत तैयारी भी कर ली है। अभी हम लोग पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। अस्पताल हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं, और आईसीयूज और बेड्स हॉस्पिटल भी प्रिपेयर्ड हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस भी प्रिपेयर्ड हैं। एक तरफ हमको अपनी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए, इस बात की कि हम बिल्कुल कभी भी कैसी भी स्थिति बने उसके लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ जो हमारी पब्लिक है उनको भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और बार बार बताना पड़ेगा कि आप जहां तक हो सके, जरूरी हो सके, सिर्फ वहीं जाएं। अब देखिए, आज ही अभी यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया ये सब डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हम नए साल की पार्टी और क्रिसमस पे रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर भाटिया, हम तो इसी प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा। देश के 6 बड़े डॉक्टर्स आज तक पर थे और सब ने ये कहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन हो सकता है, हम इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सीवियर नहीं होगा? हम कैसे कह सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा? हम कैसे कह सकते हैं कि हम हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी इसका असर हम पर नहीं होगा? सब ये कह रहे हैं कि देख लीजिए, यह दृश्य है, ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। प्लीज अपना ख्याल रखिए, इससे डरिए। देखते रहिए आज तक।